हमने अपने पिछले वीकली के वीडियो में कवर किया था कि हो सकता है निफ्टी थर्सडे तक एक रेंज में ही रहे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक रेंज में ही मूवमेंट दिखाई है। क्या लगता है आपको कि निफ्टी कल इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा? आपके जो भी लेवल्स हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जब करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के मूवमेंट शेयर करी थी कि निफ्टी आज किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। वहां पर पहली 15 मिनट की जो कैंडल होगी निफ्टी उसकी आसपास एक रेंज बना सकता है, और जब 10:15 बजे के आसपास हो सकता है निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उसके अनाउंसमेंट के बेसिस पे। और अगर निफ्टी जिस ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आएगी, और 10:30 पौने 11 11 बजे के आसपास हो सकता है निफ्टी उसके बाद फिर से एक साइडवेज मूवमेंट में आ जाए, बिकॉज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिजल्ट आना था उसका भी निफ्टी फिर वेट करना शुरू कर देगा। और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी के बीच में ही, मतलब ना उसको ब्रेकआउट दिया ना उसको ब्रेकडाउन दिया, उसी के बीच में ही घूमता रहा। और करीब 10:15 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास जब आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया कि वो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड रख रहा है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है, तो निफ्टी ने उसके बाद एक ऊपर की तरफ शार्प रैली दिखाई जो कि एक्सपेक्टेड था। बट जब तक आरबीआई का अनाउंसमेंट क्लोज हो रहा था, तो जो क्लोजिंग अनाउंसमेंट्स थे उसमें आरबीआई ने मेंशन किया कि बैंकिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, जो बैंक निफ्टी ने प्रेशर लिया जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी पड़ा, और निफ्टी ने फिर वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। और 10:15 बजे की जो कैंडल थी निफ्टी की, वो निफ्टी ने करीब करीब एक शार्प फॉल दिखाकर उसके बाद 10:30 बजे की कैंडल में भी निफ्टी ने उस शार्प फॉल कंटिन्यू रखा। लेकिन वहां पर फिर निफ्टी ने फिर 10:30 बजे की कैंडल जो खत्म हुई पौने 11 बजे, फिर पौने 11 बजे से निफ्टी ने फिर से एक साइडवेज मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया और एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता रहा। ना उस रेंज का ब्रेकआउट दिया ना उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया। और हमने कहा भी था, बिकॉज जो आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट आना था वो करीब 10:30 पौने 11 बजे तक आ चुका था। और उसके बाद जो भी फिर निफ्टी का मूवमेंट होती है वो डिपेंड करता है जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका रिजल्ट के ऊपर। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने कल जो ये रेंज बनाई थी, जिस रेंज को निफ्टी ने बहुत देर ट्रेड किया था और उसके बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छी रैली दिखाई थी। आज भी निफ्टी ने उस रेंज का जो ऊपर का लेवल था 19503 या 19505 के आसपास, निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लिया यहाँ पर, और फिर एक वहां से एक बाउंस दिखाया। और उसके बाद बाउंस दिखाने के बाद निफ्टी ने फिर से वहां से एक टेस्ट करना शुरू किया, टेस्ट करने आया नीचे, और वहां से एक बाउंस दिखाकर फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाकर वहीं पर क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के लिए कि आज की जो रेंज थी ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी ले रहा है पिछले काफी दिनों से। निफ्टी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और पिछले काफी दिनों से उसको फॉलो भी कर रहा है प्रॉपरली। निफ्टी ने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट उसका निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया, और वहां पर फिर से निफ्टी ने अभी उसके पास आकर रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ पर उससे रेजिस्टेंस लिया, फिर निफ्टी ने यहाँ पर अटेम्प्ट मारा, फिर यहाँ पर फिर से निफ्टी ने 2 बार अटेम्प्ट मारा। यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी अटेम्प्ट मारे, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट भी दिया बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक नीचे फॉल दिखाया। आज भी यही हुआ, निफ्टी ने उसी ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक फॉल दिखाया। अब निफ्टी के लिए ट्रायंगल पैटर्न बनता जा रहा है, जो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आएगी। जैसा हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी हो सकता है मंडे से लेकर थर्सडे तक, थर्सडे फर्स्ट हाफ तक एक वॉलेटाइल मूवमेंट पे रहे। हो सकता है मंडे को ऊपर, ट्यूसडे को नीचे, वेंसडे को ऊपर, फिर थर्सडे को निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट रहे 10:15 बजे तक। उसके बाद निफ्टी में एक रैली आए और एग्जैक्टली निफ्टी ने वैसा ही मूवमेंट दिया। मंडे को निफ्टी ऊपर था तो ट्यूसडे को नीचे था, थर्सडे को फिर वेडनेसडे को निफ्टी ने फिर से एक बाउंस दिखाया, और थर्सडे को आज फिर निफ्टी सुबह 10 बजे तक, 10:15 बजे तक एक रेंज में ही चलता रहा। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स हमने कैसे निकाले थे और निफ्टी के हमारे इस वीक के टारगेट्स भी क्या क्या हैं। निफ्टी हमारा जो इस वीक का टारगेट था, अभी तक निफ्टी उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें एक बार, तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे यहाँ पर पिछले 4 दिन से निफ्टी एक रेंज ही बना रहा है और उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अभी तक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट भी नहीं दिया है, ना ही ब्रेकडाउन दिया है। निफ्टी का जो नीचे का उस रेंज का सपोर्ट है वो 19467 के आसपास है, और जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 19645 के आसपास है। तो ये दोनों लेवल्स भी निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, प्लस निफ्टी पिछले 4 दिनों से एक रेंज में घूम रहा है और निफ्टी का जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इस ट्रायंगल पैटर्न का धीरे धीरे एक स्क्वीज भी होता जा रहा है और एक नैरो रेंज बनती जा रही है। तो हो सकता है निफ्टी किसी भी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की तरफ अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 19606 के आसपास रह सकता है, और जो सपोर्ट रह सकता है वो जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी कल, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था, या फिर निफ्टी ने आज जहां पर एक सपोर्ट लिया था और वहां से एक बाउंस दिखाया था वो हो सकता है निफ्टी कल 19606 और 19506 इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद, आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 9606 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19645 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19682 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19718 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद, अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19506 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में नीचे के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19469 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19428 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19393 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और जो निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन का निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है इसके ऊपर ही ये निफ्टी ओपनिंग देता है अगर, और वहां पर सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर, आधा पौन घंटा, और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ शार्प रैली आएगी। 19645 पहला टारगेट, 19682 निफ्टी का सेकंड टारगेट, और 19718 निफ्टी का थर्ड टारगेट रह सकता है। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर पहली 15 मिनट कैंडल में सस्टेन करता है, बट उसके बाद निफ्टी एक रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ पहली 15 मिनट कैंडल का नीचे का लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ आए और वापस हमारी इस रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। उसके बाद निफ्टी हो सकता है जो ट्रेंड लाइन चल रही है निफ्टी उससे सपोर्ट लेना शुरू कर दे और उसी के पैरेलल उसी को फॉलो करता रहे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर कोई हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ बाउंस दिखाता है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ टारगेट ओपन हो जाएंगे। अगर निफ्टी ऊपर की हमारा जो रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रैली आए। बट अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। पहला टारगेट 19470, सेकंड टारगेट 19428 और थर्ड टारगेट 19393। हो सकता है फिर निफ्टी अपने नीचे की तरफ टारगेट अचीव करे। पिछले 4 दिनों से निफ्टी जो ये रेंज बना रहा था, अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर ब्रेकडाउन देकर नीचे क्लोजिंग देता है कल, तो वो निफ्टी के लिए हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्लोजिंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।